Good morning, students. I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing vector chapter of second unit kinematics. Yesterday we have learned about triangle law of vector addition. Today we will learn parallelogram law of vector addition. ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास टू वेक्टर्स जो हैं वो एट सम एंगल हों तो हम उन टू वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कल ट्रायंगल लॉ किया था, आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द स्टेटमेंट. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो क्या स्टेट करता है? ये लॉ ये स्टेट करता है कि अगर टू वेक्टर्स जो हैं if they are representing both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, कि वेक्टर A और वेक्टर B जो हैं वो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के टू साइड्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन साथ वाली, एक साथ वाली, एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से. ठीक है, ये वाले पॉइंट से, ये एडजेसेंट साइड. Then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल होगा जो कि उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पास कर रहा है. और ये डायगोनल जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. तो ये हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और इसको मैं एज रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं. इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा. देखो मैंने कल भी समझाया था कि अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स के बीच में आपने एंगल्स जो हैं वो ऐसे देखने हैं कि उनके एरोज जो हैं वो दूर जाने चाहिए. ठीक है, आपने पीछे वाले एंगल से नहीं देखना कि यहाँ एंगल क्या है, क्योंकि वेक्टर को उठा के आप इधर उधर कहीं भी रख सकते हो. ठीक है, पर अभी मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज आई एम रिप्रेजेंटिंग दीज टू वेक्टर एज द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो इनके एरो यहाँ बाहर की तरफ हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वो ऐसे ये वाला एंगल बन रहा है. तो ये एंगल है थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, मीन्स डिराइव करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन एनालिटिकली, मैथमेटिकली. ठीक है, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे. तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो सपोज़ किया दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है? थीटा है. ठीक है, अब आप इनको हमने कंप्लीट कर लिया है, पैरेललोग्राम की शेप दे दी है डॉटेड लाइन से. ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें नीचे की तरफ. इस ओपी को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें, तो ये क्यू से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस ओपी के ऊपर मीट करेगा किस पॉइंट पर? डी पॉइंट पर. ठीक है, तो यहाँ क्यू डी जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. और ये जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है जो डायगोनल होगा, ओ क्यू होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी. और रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए के साथ अगर आप सपोज कर रहे हो एंगल कितना है? अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हमें बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ तक थोड़ा सा चेंज हमने किया, इसके अंदर डिफरेंट है ट्रायंगल लॉ से, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. लेकिन उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करना है वो सेम है जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया. तो यहाँ पर भी अगर आप देखें जो ट्रायंगल ये बन रहा है, अगर मैं ये बड़े वाला ट्रायंगल लेती हूँ ओ डी क्यू, कौन सा ट्रायंगल लेती हूँ? ओ डी क्यू. अगर आप ये फिगर देखें, ये वाली जो फिगर है ये ओ डी क्यू, ये अगर आप फिगर देखें और आप इस फिगर को मैच करें, ये देखें. ठीक है, इस फिगर को मैच करें. इसको अगर मैं ये हाइड कर देती हूँ तो ये वाली जो फिगर है और ये वाली जो फिगर है ये एग्जैक्टली सेम है. इसको मैंने हाइड कर दिया. ठीक है, तो ऑल दीज आर सेम. मैंने पॉइंट्स भी वही लिए हैं, ओ पी डी क्यू. ठीक है, ये ए वेक्टर है,
यहाँ पर भी ये ए वेक्टर था, और इधर ये जो बी वेक्टर है, क्योंकि पैरेललोग्राम की पैरेलल्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसको भी मैं मान सकती हूँ ये भी वेक्टर बी के इक्वल है। ठीक है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डायरेक्शन भी मैंने इसी डायरेक्शन में पैरेलल ड्रॉ की है, तो इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया बी। अब हमारे पास सेम कंसेप्ट हो गया, वही सेम बिल्कुल एग्जैक्टली हम सेम सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिया, यहाँ पर दैट इज़ ओ डी क्यू ट्रायंगल लिया, ओ की स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ओ डी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी डी लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी डी का होल स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। फिर आप लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल डी पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, डी पी क्यू लेंगे। अब यहाँ देखें, जो ये ट्रायंगल हमने यहाँ ये लिया है ट्रायंगल डी पी क्यू, इसमें क्या था, एंगल थीटा इधर मार्क किया था ए और बी के बीच में, यहाँ हमने मार्क किया ए और बी के बीच में इधर ट्रायंगल, इधर वाला एंगल। लेकिन आप ये देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। अगर आपके पास टू ये पैरेलल लाइंस हो, ये पैरेलल लाइंस हो, तो जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है वो एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। और ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मीन्स सेम चीज़ आ गई। अब यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल का आप यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पी डी क्यू में राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा आप लगाएंगे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी डी अपॉन पी क्यू। पी डी किसके इक्वल आ गया, पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ये पी डी किसके इक्वल आ गया, बी कॉस थीटा के इक्वल आ गया। सिमिलरली साइन थीटा आप निकालेंगे, दैट विल बी डी क्यू अपॉन पी क्यू, और साइन थीटा जो है यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज़ पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी साइन थीटा के इक्वल आ गया। ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। यहाँ पर ये देखें, ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो ये आर के इक्वल आ गया। ओ पी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, सेम है बिल्कुल, मैंने कुछ नया ऐड इसमें नहीं किया। जो मैंने आर्टिकल ट्रायंगल लॉ के लिए किया था वही सेम आर्टिकल मैंने पैरेललोग्राम लॉ के लिए रिपीट करना है। ठीक है, तो मैं यही जो है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिंपल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंड किया था, इन सभी इक्वेशंस की वैल्यूज़ आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी लगेगी, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1, और आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। आर क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पर कौन डायरेक्शन बताएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर के साथ जो एंगल हमने सपोज किया है अल्फ़ा, तो हम अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे हम, ये बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाला ओ डी क्यू, टेंजेंट अल्फ़ा लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, डी क्यू, बेस क्या है, ओ डी, तो मैंने यही लिखा डी क्यू अपॉन ओ डी। ठीक है, ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी डी। ये तीनों वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा। तो आर हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड, टेंजेंट अल्फ़ा हमें बता रहा है डायरेक्शन किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सॉल्व किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, मैथमेटिकली हम उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू सम स्पेशल केसेस। अब हम यहाँ पर स्पेशल केसेस करेंगे। फर्स्टली, अगर जो हमने टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल हम अगर लेते हैं दैट इज़ थीटा। अब इस थीटा के ऊपर हम स्पेशल केस की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, फर्स्ट केस में अगर मैं कहूँ इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, लाइक दिस, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
एक ये सिचुएशन हो सकती है और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दोनों ही एक ही लाइन पर हों, तो इन दोनों केस में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो आर जो है वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फाइंड आउट करते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करना आपके टिप्स पे होना चाहिए। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पुट करते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। ठीक है, cos 0 क्या होता है, 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो r जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के इक्वल आ गया। ठीक है, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कैसे निकालना है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सिंपल क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। ठीक है, और ये इस टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दिस इज़ अ मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आर मैक्स मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, सेकेंड केस करते हैं। नाउ इन सेकेंड केस जो है वो है, सॉरी यहाँ पर अभी सेकेंड केस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन भी निकालेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, अभी डायरेक्शन भी निकालते हैं। डायरेक्शन अभी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फ़ा यूज़ करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला बताएं क्या था, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, b साइन 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0। साइन 0 की साइन 0 0। ठीक है, 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0 1, तो 0 अपॉन a प्लस बी क्या आंसर आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। टेंजेंट अल्फ़ा 0, इसका मतलब एंगल भी 0, क्योंकि tan 0 पे वैल्यू 0 होती है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। और अगर अल्फ़ा 0 है तो अल्फ़ा 0 का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर भी ए के डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई भी लॉ जो है वो रिवाइज करें, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो ट्रायंगल लॉ मेरा ये वाला लॉ था, दैट इज़ दिस वन, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और ये था मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर और ये था एंगल अल्फ़ा, और अल्फ़ा एंगल था रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच में। ठीक है, तो इट मीन्स वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, इस सेम डायरेक्शन में होगा, या तो स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि अगर आप ये वाला केस ले रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और अगर दोनों को सेम स्ट्रेट लाइन में लेते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, अब क्योंकि अल्फ़ा 0 आ रहा है और अल्फ़ा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स, जिस डायरेक्शन में वेक्टर्स लग रहे हैं ए एंड बी, रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। सेकेंड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर जो है वो कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो सेम स्ट्रेट लाइन वाला केस ले लें या पैरेलल लाइंस वाला केस ले लें, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट दिखानी है, 180 डिग्री वाला केस। ठीक है, तो आर जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू स्टूडेंट्स पता है आपको क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये लर्न कर लेना आप, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1।
तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी के। और ये r था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो r किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी के इक्वल आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल हो गया, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल आ गए। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बी साइन 180 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 180 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 ए प्लस बी, कॉस 180 की वैल्यू अभी बताई थी -1, मतलब a माइनस बी आएगा, पर ऊपर न्यूमरेटर 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पर टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो 0 के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो क्या आएगा, वो अल्फ़ा आएगा यहाँ पर 0 डिग्री। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, ये जो अल्फ़ा है, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू जो 0 लिख रहे हैं, जो टेंजेंट 0 पे भी वैल्यू 0 होती है और टेंजेंट 180 डिग्री पे भी वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है, मीन्स अल्फ़ा 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा वेक्टर जो है वो हमारा जो कौन सा वेक्टर जो है वो बड़ा है, आइदर इट इज़ ए और इट इज़ बी। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने, यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो होगा, दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। आर वेक्टर किसके साथ एंगल बनाता है, ये है ना सिचुएशन, सिंपल ट्रायंगल लॉ जब हमने अप्लाई किया था, और ये था हमारे पास थीटा। अब सिचुएशन क्या कर दी, थीटा को 0 कर दिया, थीटा को 180 डिग्री कर दिया, थीटा को 180 डिग्री कर दिया, इसका मतलब इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इसके बारे में तो अभी नहीं पता, हमें यहाँ से तो पिक्चर नज़र आ रही है 180 डिग्री, मतलब दोनों अपोजिट होंगे, लेकिन इसकी तो पिक्चर नहीं नज़र आ रही, रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। हमने देखा यहाँ ये निकाला। अब यहाँ पर केस 2 पॉसिबल हो सकते हैं, अल्फ़ा 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। वो कैसे, तो अभी जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है पहले वो बनाते हैं। वेक्टर ए ये है, ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो ये है। ओके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू जो है, उसका जो एंगल है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अल्फ़ा हम किसके साथ लेके चलते हैं, अभी दोनों केसेस में, दोनों मेथड में जो हमने लिया था अल्फ़ा ए के साथ था। तो इट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ पर ए के साथ एंगल बनाएगा। अब अगर एंगल ए जो है वो बड़ा होगा, अगर ए बड़ा होगा इस केस में, तो दैट मीन्स ए माइनस बी, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे, और डायरेक्शन जो यहाँ पर आएगी वो जिस डायरेक्शन में ए होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब देखो, अब इसको माइनस करके देखो, इसका लेंथ छोटा कर दिया हमने, मैग्नीट्यूड छोटी कर दी, पर डायरेक्शन इसी तरफ पे हम दिखाएंगे, मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आर आएगा, वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ए बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा जो होगा वो होगा क्या होगा अल्फ़ा 0 होगा। ठीक है, और अगर इसी सिचुएशन को मैं अपोजिट कर दूँ, इस सिचुएशन को अगर अब मैं कहूँ यहाँ पर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी जो है वो ये है। अब ए छोटा है और बी बड़ा है। ठीक है, अब इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ए माइनस बी करके।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम बात कर रहे थे, जब दो वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन में लगते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। लेकिन अगर हम यहाँ a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड्स हम तो यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर जब हम फाइंड आउट करेंगे, आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन आएगी किसकी, जो बड़े वाला है। इट मीन्स आपने ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, तो हमारे पास ये इतनी सी वैल्यू रह जाएगी। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि बड़ा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर और जो ये ए वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर और जो ये ए वेक्टर में आप देखें क्या एंगल बन रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ए वेक्टर इस तरफ है, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, 180 डिग्री। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला। कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि मीनिंग क्या है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्टेंट तो एंगल जो अल्फ़ा होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर ए बी से छोटा है तो अल्फ़ा 180 डिग्री होगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सेकेंड केस, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डायरेक्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी फ्रेम होते हैं। थर्ड केस, थर्ड स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस है हमारे पास जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। तो इस केस में r इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 स्टूडेंट्स बताएं क्या वैल्यू होती है कॉस 90 की, 0, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिचुएशन होगी, देखें, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। इनके बीच में ये एंगल जो है वो आप देखें ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ एंगल निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, ओके। तो बी साइन 90 की वैल्यू बताएं क्या होती है, 1, ए प्लस बी कॉस 90 की वैल्यू 0। तो क्या आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फ़ा जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल, आर जो है वो ए के साथ हम एंगल लेते हैं अल्फ़ा, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, बी अपॉन ए करके, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्पेशल केसेस किए हैं जो फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके।